My dear friends, warm welcome on this show. I am Alpa Apurva, human psychological counselor, emotional therapist, relationship coach, and transformation coach. My mission, vision, and passion is to spread the awareness of mental health. किसी को एंगर, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन है, मैं उनको उनमें से बाहर निकालती हूँ. कोई अपने इमोशन नहीं समझ सकता तो उनके मैं इमोशन रेगुलेट करती हूँ. किसी को रिलेशनशिप की इश्यू है, खुद से कनेक्ट नहीं है, औरों से कनेक्ट नहीं है, तो मैं उनकी रिलेशनशिप को एनलाइटन करती हूँ. और किसी को लाइफ में पैशन नहीं है, आइडेंटिटी इश्यू है, कॉन्फिडेंट नहीं है, उनको एम्पावर करके ट्रांसफॉर्म करती हूँ. और ये सब करने के लिए मैं अपनी 1-to-1 काउंसलिंग सर्विस देती हूँ और मेरा सक्सेस रेशियो 100% है. तो आज के प्रोग्राम में हमारा टॉपिक है हाउ टू कनेक्ट विथ योर स्पाउस. हमने लास्ट टाइम बात किया था हाउ टू कनेक्ट विथ ओन सेल्फ, तो सिखाया था कैसे खुद से कनेक्ट करना है. तो यहाँ हमारे स्पाउस से हमारी रिलेशनशिप लंबे अरसों तक चलने वाली है. 25 साल, 50 साल, 60 साल तो ये लंबा टाइम है. तो हमें रिलेशनशिप को एक अलग मुकाम पे लेके मीनिंगफुल, पर्पसफुल लाइफ जीना है और रिलेशनशिप को ऑनर करना है. तो यहाँ एक रिलेशनशिप कोच की जिसके मैं बताती हूँ कि मेरे पास बहुत सारे प्रॉब्लम लेके एक सोसाइटी में बड़ा प्रॉब्लम आज हो गया है कि जो एंगेजमेंट करने वाले कपल है, डेट करते हैं, कि न्यू मैरिड कपल है, कि 25-50 साल वाले कपल है, सब में एक मेजर इश्यू में देखती हूँ कि कनेक्शन नहीं है. वो प्यार करते हैं एक दूसरे से, लेकिन उनमें जो कनेक्शन होनी चाहिए वो कनेक्शन नहीं है. तो ये कैसे कनेक्शन करनी है, इसके लिए आज बात करेंगे. तो आज का टॉक नौजवान के लिए, मिडिल एज के लिए और ओल्ड कपल के सबको थोड़ा इंसाइट देने वाला है. तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ एक आपको केस स्टोरी बताती हूँ. मेरे पास एक यंग लड़की आई 35 इयर्स की, मैरिड थी और शादी को 8 साल हुए थे. तो मेरे पास कंप्लेंट लेके आया कि मैडम, मैं मेरे पति को प्यार करती हूँ लेकिन हमारे में कनेक्शन नहीं, जो कनेक्शन मुझे चाहिए वो. और शी रियली वांट रिलेशनशिप को अलग मुकाम पे लेना चाहती थी, रिलेशनशिप को ऑनर करना चाहती थी. वो लड़की अच्छे से फैमिली थी, फाइनेंस अच्छी थी, हस्बैंड अच्छा था, उसके पास सब चीज़ थी, लेकिन रिलेशनशिप में मज़ा नहीं था. तो जब उसके साथ थोड़ी काउंसलिंग की तब पता चला कि वो लड़की खुद से ही कनेक्ट नहीं थी, खुद को प्यार नहीं करती थी, खुद को रिस्पेक्ट नहीं करती थी, खुद को एक्सेप्ट नहीं करती थी. इसीलिए वो दूसरे उसके पार्टनर को भी ये एक्सेप्ट नहीं करती और रिलेशनशिप अच्छी नहीं थी. तब करते करते खुद को प्यार कराया तो धीरे धीरे वो हस्बैंड से भी प्यार करने लगी और रिलेशनशिप अच्छे मुकाम में गई. तो मेरा यहाँ कहना है कि देखो, आज की ये समस्या है कि खुद को पता नहीं है क्या चाहिए, खुद की स्ट्रेंथ, वीकनेसेस कुछ पता नहीं है और हम अपने पार्टनर से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रखते हैं. और जब एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है तो हम मायूस हो जाते हैं और हम कभी कभी रिलेशनशिप को बहुत कोसते हैं और हम ब्लेम करते हैं और कंट्रोल करते हैं. तो यहाँ हमें ध्यान रखना है कि रिलेशनशिप को एक अलग मुकाम पे लेने की हमें थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा. यहाँ मैं आपको एक यूनिवर्सल ट्रूथ बताने जा रही हूँ कि ऑलवेज मैरिजेस आर मेड इन हेवन. वो ट्रूथ है. आज साइंस कितनी भी डेवलप हो गई है, टेक्नोलॉजी भी कितनी बढ़ गई, लेकिन आपके कर्मा में, आपके नसीब में, आपकी किस्मत में
जो पार्टनर लिखा है वो ही आपको कहाँ से भी खींच के मिलेगा। आप कितने भी बचपन में ड्रीम देखोगे और आप ट्राई भी करोगे, लेकिन आपकी किस्मत वाला पार्टनर ही आपको मिलेगा। तो ये ट्रूथ आपको माइंड में रखना है। तो ये डेस्टाइन है, और डेस्टिनी को कभी इम्परफेक्ट रिलेशनशिप को, इम्परफेक्ट पार्टनर को हमें परफेक्टली देखना है और एक्सेप्ट करना है। तो एवरीबडी, हमें लाइफ में क्या चाहिए? हमें लाइफ में नेम, फेम, मनी, लव एंड रिलेशनशिप चाहिए। एवरीबडी वांट टू बी लव्ड एंड बीइंग लव्ड। उसके लिए हमें हमेशा हम प्रयास करते हैं, लेकिन उसके लिए मैं आपको एक डेटा रिसर्च बोलती हूँ, 80% इस दुनिया में लोग रिलेशनशिप को निभाते हैं, इंजॉय नहीं करते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए मज़ा नहीं लेते रिलेशनशिप में। और खाली 20% लोग रिलेशनशिप को ऑनर करते हैं और इंजॉय करते हैं। तो आप मुझे कब पूछोगे कि वो 20% वाले तकदीर वाले होंगे, किस्मत वाले होंगे? नहीं, वो तकदीर वाले नहीं है, वो हमारे जैसे, आप और मेरे जैसे ही है। लेकिन वो लोग अपने रिलेशनशिप में टाइम देते हैं, एनर्जी देते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसमें एफर्ट्स डालते, उनकी रिलेशनशिप को ऊपर ले जाते हैं। तो यहाँ में आपको कितने लोग इसके लिए एक्स्ट्रा प्रयास करते हैं, और जो भी प्रयास नहीं करते हैं वो रिलेशनशिप को टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं, इसीलिए उनके आगे मुकाम पे नहीं जाती है। तो लेकिन यहाँ दूसरा ट्रुथ भी है कि आपको जो परफेक्ट कपल लगे, जो आप जिसको ऑनर करो, लेकिन उनके लाइफ में ऊपर लो पॉइंट और हाई पॉइंट नहीं आता है। नहीं, एवरी कपल इन द वर्ल्ड, सबकी रिलेशनशिप एक टाइम, 2 टाइम लो पॉइंट पे जाती ही है, और वो सबको उनमें से बाहर आना ही पड़ता है। वो आवर चॉइस है, आवर एफर्ट्स है। तो यहाँ में हमें आपके यहाँ जो एक मेल और फीमेल की रिलेशनशिप, जो स्पाउस है, पार्टनर है, उनकी बात मैं करती हूँ। तो एक बेसिक प्रिंसिपल हमें समझना है। बेसिक प्रिंसिपल ये है कि एक मेल और फीमेल, वो बायोलॉजिकल, वो फिजिकली, उनके हार्मोन्स, टेम्परामेंट और उनका टेम्परेचर सब डिफरेंट रहता है। उनकी थिंकिंग पावर, उनकी वांट्स, नीड, डिज़ायर सब डिफरेंट रहती है। तो वो डिफरेंट लोग जब साथ में रहने को आएंगे, तब उनको एक दूसरे को समझना ज़रूरी है। वो चीज़ माइंड में रखना है। नंबर 2 कि 2 लोग जब अलग अलग, जब छोटे थी, परवरिश में करते, उसकी पेरेंट्स परवरिश करते हैं, तब उनकी सिचुएशन, चैलेंजेस, एनवायरनमेंट, उसकी मोरल वैल्यू सब डिफरेंट होती है। तो डिफरेंट माइंडसेट से जब 2 लोग साथ में रहते हैं, तब रहने के बाद पता चलता है कि एक दूसरे का कंफर्ट लेवल क्या है। तो वो भी माइंड में रखना है। नंबर 3, जब 2 लोग साथ में रहने को आते, प्यार तो करते हैं एक दूसरे को, लेकिन वो इतने प्यार में कंट्रोलिंग हो जाते हैं, दूसरे पार्टनर को खुद के जैसे बनाना चाहते हैं। वो खुद के जैसा बनाने में इतने कंट्रोलिंग, ब्लेमिंग और सब नेगेटिव इमोशन आ जाते हैं, तो उनकी रिलेशनशिप नहीं टकती है। तो आज की वही समस्या है कि यंगस्टर की देखूँ, मिडिल एज की देखूँ, कि ओल्ड पीपल की देखूँ, तो वो आज के लोग एक दूसरे में पेशेंस नहीं रखते हैं, रेजिलियंस नहीं है, सेक्रीफाइस करना नहीं चाहते हैं, और खाली में खुद के लिए सोचते हैं। वो टेकर है, गिवर नहीं है, कोई चीज़ के लिए ग्रेटफुल नहीं है। तो ये सब प्रॉब्लम करते करते रिलेशनशिप एक दिन बहुत ख़राब हो जाती है। लेकिन अगेन मैं बोलती हूँ, आप ट्राई करोगे, एफर्ट्स करोगे, ऑनेस्टी से रिलेशनशिप को ऊपर लेके जाना है। तो यहाँ मैंने आपको बेसिक प्रिंसिपल समझाए, ये प्रिंसिपल माइंड में रखना है। आप प्यार करते हो तो रिलेशनशिप को ध्यान रखना, आगे ले जाना आपकी ड्यूटी है। देखो, टीम की तरह 2 लोग साथ में रहते हैं, तो टीम की तरह के दोनों मेल और फीमेल, हस्बैंड वाइफ, वो हाथ पकड़ के लाइफ में जो भी तकलीफ आने वाली है, वो साथ में रह के वो उस तकलीफ में से बाहर लाते हैं।
इसके लिए वो मेल फीमेल की रिलेशनशिप को हम ऑनर करते हैं और ये रिलेशनशिप हमारे जनरेशन बनाती है और दूसरी एक दूसरे को सपोर्ट करती है। तो टीम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो टीम का हम डिटेल में देखेंगे तो टी मीन्स ट्रस्ट, एक दूसरे पे ट्रस्ट रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हम देखो शक करेंगे, उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो यो रिलेशनशिप हमेशा मिजरेबल रहेगी और प्रॉपर वो ग्रो नहीं होएगी। और आज मैं देखती हूँ आज सोशल मीडिया और स्क्रीनिंग टाइम इतना बढ़ गया है कि एक दूसरा कपल एक दूसरे को फ़ोन भी छूने को नहीं देते हैं। तो यहाँ ऑनेस्टी ऑथेंटिसिटी एक बार आ गई तो ट्रस्ट रखो। टी के बाद ई, इमोशनल सपोर्ट। आज दो पर्सन खुद की लाइफ में इतने उलझे हुए हैं, कंपटीशन इतनी लाइफ में हो गए, तो रोज कोई न कोई चैलेंजेस में आती है। तो आप इमोशनली सपोर्ट करो। आप सोचो कि आपके स्पाउस क्या सोचते हैं इमोशनली, उसकी फीलिंग क्या है, इमोशन क्या है, उसकी थॉट प्रोसेस क्या है। थोड़ा इमोशनली आप सपोर्ट करोगे तो एक दूसरे का साथ लेके आप बहुत सारी मंजिल पार कर सकोगे। TEA के एक्सेप्टेंस। आप समझो एवरी ह्यूमन ऑन द अर्थ ऑल आर स्पेशल, डिफरेंट एंड यूनिक। हमें अपने स्पाउस को जैसा है वैसा एक्सेप्ट करना है। एवरीबडी हैज़ ए लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, वो समझना है। अब जैसे है वैसा एक्सेप्ट कर लोगे, फिर आपको थोड़ी मॉडिफिकेशन भी चाहिए अपने पार्टनर से, तो आप प्यार से एक्सेप्ट करोगे उनकी मेंटल लेवल को, इमोशनल वल्नरेबिलिटी को, और वो करके करके वो आपसे प्यार करने लगेगा और जो आपको चेंज चाहिए वो मिल जाएगा। TEAM, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कि ये जो मैंने रिलेशनशिप की फाउंडेशन है उसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इज सो इम्पोर्टेंट। आप एक दूसरे को नहीं समझोगे तो आप कभी भी आगे नहीं जाओगे। कभी कभी दो लोग की अलग अलग उनके एरिया रहते हैं, स्ट्रेंथ रहती है, तो आप एक दूसरे पर विश्वास करो और विश्वास करके ट्रस्ट करके एक दूसरे को थोड़ी समझो कि उनके विचार क्या है, सोच क्या है, वो उसके पेन पॉइंट क्या है, तकलीफ क्या है, उनको क्या अच्छा लगता है। तो म्यूचुअल एक दूसरे में इंटरेस्ट लोगे और करो तो विन विन सिचुएशन से बाहर आओगे। तो यहाँ जो टीम की तरह ये फाउंडेशन है, रिलेशनशिप का फाउंडेशन बराबर आप समझोगे तो कोई भी रिलेशनशिप एवरीडे न्यू मुकाम के पहुँच सकती है। यहाँ मैंने आपको रिलेशनशिप की फाउंडेशन बताई, लेकिन यहाँ प्यार क्या, देखो यहाँ प्यार की जो इमारत है ये फाउंडेशन के ऊपर ही खड़ी रहती है। हम किसी को भी कितना प्यार करें लेकिन हम उस पर ट्रस्ट नहीं करें, इमोशनली सपोर्ट नहीं दे, एक्सेप्ट नहीं करें और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं रखे तो कभी एक दूसरे को प्यार नहीं कर सकते। तो प्यार करने के लिए, साथ में रहने के लिए ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक दूसरे को समझना है और तब भी एक दूसरे पे प्यार आ सकता है। यहाँ हमें आपको एक मेरी केस स्टोरी लेके आती हूँ कि मेरे पास एक कपल आए थे, उनकी शादी को 25 इयर्स हुए थे। दोनों एक दूसरे को काफ़ी प्यार करते थे लेकिन रिलेशनशिप बहुत ड्राई हो गई थी, बहुत बॉर्डम आ गया था और वो वाइफ अपने हस्बैंड से बहुत खफा थी। तो वो मेरे पास आई और कपल की रिलेशनशिप में मैंने पूछा आपका प्रॉब्लम क्या है, तो कि मुझे लगता है कि मेरा हस्बैंड मुझे प्यार नहीं करता है, मुझे मेरे पे ध्यान नहीं देता है, काफ़ी उसको अफेयर ऐसा लगता है मुझे। जब मैंने हस्बैंड को बुला के बात किया तो हस्बैंड ने बोला कि नहीं मैडम ऐसी कोई बात नहीं है, मैं मेरी वाइफ को बहुत प्यार करता हूँ और मुझे कोई अफेयर नहीं है और मैं उनके लिए सब सुख सुविधाओं सब बराबर देता हूँ और उनको कोई चीज़ की तकलीफ नहीं है, छत पर भी उनको क्यों ऐसा लगता है पता नहीं। देखो ये जो आज की ये प्रॉब्लम है वो घर घर की प्रॉब्लम है, सब लोग ये प्रॉब्लम में से थोड़े बहुत अंश में गुजर रहे हैं। तो जब मैंने लेडीज से जो उसकी वाइफ से बात की तो बोला कि नहीं मुझे बहुत इनसिक्योरिटी है, मेरे हस्बैंड मुझे टाइम नहीं देते, मेरे से बात नहीं करते हैं, वो अपने ही लाइफ में उलझे हुए हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, मैं एक्चुअली रूट कोज में गई, मैं बहुत सारी मैंने
मैंने इन काउंसलिंग की तब पता चला कि वाइफ थोड़ी कंट्रोलिंग थी और थोड़ी हस्बैंड को ऑलवेज ज़्यादा सलाह दे रही थी और हस्बैंड के ऑलवेज फॉल्ट निकाल रही थी। तो जैसा भी हस्बैंड बाजू में आता था तो वो कंप्लेन करती थी कि आप टाइम नहीं देते हो, आप मेरे पे ध्यान नहीं देते हो, और वो बोलते बोलते इतनी वो उनकी जो कम्युनिकेशन है बहुत पॉइजनस हो गई थी। वह हस्बैंड को डर लगता कि मैं जरा भी बाजू में आऊँगा वो कंप्लेन करने चालू हो जाएगी, तो हस्बैंड दूर रहने लगा। यहाँ वाइफ को जो हस्बैंड दूर रहने लगा तो वाइफ को लगा कि उसको हस्बैंड को मेरे में इंटरेस्ट नहीं है, कुछ अफेयर है, इस हिसाब से उनकी नेगेटिव सोच चालू हो गई और हस्बैंड अब अपने काम में मसरूर था। यहाँ मैं ये बताती हूँ कि बेसिकली दोनों प्यार करते हैं, एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार भी नहीं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन यहाँ एक